अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। रुको जरा, सबर करो। हुई है, लेकिन इसके ऊपर कलमा वगैरह चीजें हमारी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं और पाँव रख के कोई भी बैठता है, पाँव रख के आता है अंदर और बेहुरमती हुई है। सर चाइना है, वैसे तो कहने को दोस्त है हमारा, उसे एहतराम करना चाहिए ऐसी चीजों का, लेकिन सर उसने ऐसी हरकत की और इससे पहले भी बहुत दफा हुई है कि उन्होंने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। मुल्क में हो सकता है, आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, केस में गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गजवाए हिंद करेंगे हम। गजब बेइज्जती है। मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। इंटरेस्ट का, हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब की जगह चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। मिले सुर पाकिस्तान और चाइना का तो झुंड बने जहादियों का। ताड़ियां नोची, टोपे उतरवाए, मस्जिदें जो हैं वो तोड़वाई और इस्लाम के मानने वालों को चढ़ाने के लिए, उनको मजा चखाने के लिए जहां जहां पर मस्जिदें डेमोलिश करवाई, वहां वहां पर पैखाना बनवाया, मूत्रालय बनवाया, मूतने की जगह बनवाई। पैसा एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान अपनी माँ और बेटी बेचता है। ये मेरे पास डेटा है, ये पूरा डेटा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तानी भारत को हर वक्त कोसते रहते हैं, फिजा खलीफा भाई इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, भारत में बेहुरमती हो रही है मुसलमानों के साथ। तो भाई चीन के अंदर पाकिस्तान जिसको अपना सच्चा दोस्त कहता है, फर्श के ऊपर भाई, फर्श के ऊपर पैरों में, ड्यू टू रिस्पेक्ट, भाई हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम के जो इनकी कवायत वगैरह होती हैं उसको लिख दिया है। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, 100% इंडिया हो सकता है। हाँ जी, मैं 100% अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा? हमारे चैनल तो बकाऊ चैनल है। ये पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ये कौन किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर, कंट्री? हमारा बहुत दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया? अमेरिका ने नहीं सर, जी, चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया है। चाइना एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सर कितनी बड़ी ये बेहुरमती पास है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है, अच्छा तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जब ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना, बिल्कुल हाँ, भाई, तो वो कम्युनिस्ट है, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के सर है कलमे तो के दोस्त साथ? ना, उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्त तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलग चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये गजब बेइज्जती है। गजब टूबीबाज आदमी। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये शर्म वाली तो चीज ही कोई नहीं है। सही बात है। तो क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, बनेगा ज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी कहाँ से आते हैं? अंकल खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गजवाए हिंद करेंगे हम। ये जो अहले ईमान है ना, आप 313 की तारीख देखें, अंकल वो सहाबी थे, वो साबी थे, लेकिन वो बरक़ात अब भी मौजूद है अहले ईमान में। ये आपको लगता है जंग हो, आपको लगता है भी जंग होगी तो ईमान वाले निकलेंगे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है। अल्लाह करीम कादर है, ऐसे लोग पैदा करेगा जो कुफ्र के मुकाबले में डटेंगे। इंशाल्लाह ये ऐसा होगा। हमारे यहाँ पर ईमान वाले ज्यादा जो है वो मौलवी हजरात है ना, नहीं, सूद तो वो खा रहे हैं। नहीं, मौलवी जो हजरात हैं ना, वो मेरे ख्याल में वो जो हमें सही लीड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दीन को उन्होंने जरिया मुआश बना रखा है। चाइना में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया गया और उसकी फ्लोर टाइल्स जो थी वो हमारे कलमे की, सूरतें और इस तरह की चीजों की लगी हुई थी और उसके ऊपर टेबल थी और लोग पाँव रख के बैठे हुए थे। अंदर आते तो ऑब्वियसली पाँव रख के आते, तो एक बहुत बड़ी बेहुरमती हमारे इस्लाम की और हमारे कलमे वगैरह इन चीजों की। लेकिन स्टिल हमारे ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया गया और ना ही यहाँ से कोई पॉलिटिशियन लेवल पर स्टेटमेंट गई चाइना के लिए। मैम क्या वजूहात है कि हम चाइना के आगे बोल नहीं सकते और वो मुसलसल अगेंस्ट इस्लाम चीजें करता जा रहा है? बाप बड़ा ना भैया, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मिले सुर पाकिस्तान और चाइना का तो झुंड बने जहादियों का। यही वजह है
यही रीजन है। हालांकि 400 से 500 निनगिक्सा में, चाइना की निनगिक्सा में 400 से 500 मस्जिदें डिमोलिश करके वहां पर पायखाना बनाया गया था। ये 2005 की बात है। 4203 मस्जिदें डिमोलिश कर करके वहां पर शौचालय बनाया गया है, मूतने की जगह बनाई गई है। 2020 तक का रिपोर्ट है और अभी 2021, 22 और 23 का रिपोर्ट आया नहीं है, वो भी आने वाला है। जो समिट होता है, जो ग्लोबली सबको पता चलता है। तो जब भी मैं आपके पाकिस्तान के किसी पत्रकार या किसी जर्नलिस्ट या किसी नेता के साथ जब मैं बैठती हूँ और जब मैं उनको चाइना की बात कहती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। तो मैं कई बार ये पूरा डेटा लेकर के बैठती हूँ, कई बार, क्योंकि होता क्या है ना कि अवेसी जब भारत से कहता है कि, और राहुल गांधी जब भारत से चिल्लाकर कहता है कि भारत में मुसलमान डिप्राइव हैं, तो पाकिस्तान यकीन कर लेता है। लेकिन भारत का मुसलमान जब कहता है कि चाइना में इस्लाम की बेहुरमती हो रही है और इस्लाम के मानने वालों की दाढ़ियां नोची जा रही है, तो आपके पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक देश के लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है और पैसा सबसे बड़ा आका और अल्लाह होता है मुसलमानों के लिए। भाई पैसा एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान अपनी माँ और बेटी बेचता है। ये मेरे पास डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, पूरा का पूरा डेटा है। ये 56 पेजेस के चाइना के डेटा है मेरे हाथ में, जिसमें उन्होंने क्यों, किस वजह से, किस लिए मस्जिदें तोड़ी हैं और क्यों वो लाखों लाख इस्लाम के मानने वालों को वो एक रिहैब सेंटर जैसा बनाकर रखे हैं जिसमें वो मुसलमानों को कैद करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई जो पाकिस्तान की सच्चाई है वो ये है आज के टाइम, जहां से पैसा मिलेगा, जहां से वो, भाई एक डॉग होता ना जिसको कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता की भी आज क्या भाई, उसकी तो हर वक्त ही रिस्पेक्ट नहीं है, यानी कि उसका ऐसे जो भी डालता है वो उसका ही वफादार हो जाता है। पाकिस्तान तो वो भी वफादार नहीं है भाई। भारत जब भी इमरजेंसी होती है, भारत बिल्कुल तैयार रहता है भाई, हम आपकी हेल्प करेंगे, कभी भी कुछ आता हो। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बोल देते हैं भाई हम पाकिस्तान तुम्हारे साथ है, बोलिए क्या चाहिए। बट एक और बात साथ में बोलते हैं भाई, एक मंच पर आतंकवाद और बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो आज जो सिचुएशन है, जो हालात है पड़ोसी की, तो वो बिल्कुल इसी वजह से है। देखिए चाइना से भाई पैसे मिलते हैं, IMF से पैसे मिलते हैं, और दिन रात देखिए बीच में एक बुजुर्ग था भी बोल रहा था गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद के लिए तैयार बैठे हैं काफिर। इनकी लैंग्वेज में भाई जो इस्लाम को नहीं मानता, पाकिस्तानी जैसा बोलते हैं, वो काफिर है। बट इन्होंने काफिर का टैग भारत पर लगा दिया है और इजराइल पर लगा रखा है। इजराइल को तो ये भाई इतनी नफरत करते हैं यहूदियों से कि अपने पासपोर्ट पे भी इन्होंने लिख रखा है इजराइल के लिए मान्य नहीं है। तो ये है आज हमारे पड़ोसियों की हालत। और फिलहाल देखिए इतना सा देश है भाई, कई तो टुकड़े हो चुके हैं, हर कोई टुकड़े तैयार होने को बैठे हैं, फिर भी कोई भी मानता नहीं है। देखिए कंट्रोवर्सी कल की छिड़ी है भाई, जो अली है वो एक फेक यूट्यूबर है, वो पहले तो उसने भाई रिबा पर अटैक किया, फिर सना पर किया, और अब भाई शोएब चौधरी तो जेल में जा रखा है, उसका लापता है, उसका पता ही नहीं भाई कहाँ कौन सी दुनिया में है और कौन सी में नहीं है। तो यानी कि, और जो पाकिस्तान के एजुकेटेड भी बोलेंगे तो पाकिस्तान भाई इस्लाम और मजहब यानी मजहब और इंडिया के नाम पे कुछ भी कर देता है। तो उसमें से मैं ये मजहब वर्ड काट दूंगा, मजहब के नाम पे नहीं भाई, पैसे के नाम पे पाकिस्तान कुछ भी कर देता है। आप लोग क्या रेकमेंडेशन में जय जवान जय श्री राम।